हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूँ यार कि आप सबकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था व्लॉग के लास्ट में कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो यहाँ के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ का जो यूनिवर्सिटी से हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वो नेक्स्ट एग्जाम को लेकर भी आ रहे थे, तो उसके बारे में भी मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं जो है यहाँ का सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इंडिया में हमारे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में क्या क्या सिलेबस होता है। इंडिया में जो है वो हमारे पास एनाटॉमी होती है और बायोकेमिस्ट्री होती है एंड फिजियोलॉजी होती है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो एक ही मेन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी। और वो एनाटॉमी जो है वो 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। एनाटॉमी 1 क्या होता है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में होता है एंड एनाटॉमी 2 जो है यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में होता है। इंडिया के 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक जो सब्जेक्ट एनाटॉमी है वो फर्स्ट ईयर में होता है। बाकी जो 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट बते हमारे बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ये जो है यहाँ पर सेकेंड ईयर में होती हैं। तो फिर यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट क्या क्या होती हैं, तो पहला जो है वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट थे हमारे 6 सब्जेक्ट थे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड सेकंड सेमेस्टर में जो है वो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। और 6 सब्जेक्ट में सबसे पहले हमारा क्या था, मेडिकल इंग्लिश थी हमारी, थ्योरी ऑफ मेडिसिन, बायोफिजिक्स, मेडिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी थी, एनाटॉमी 1। ये 6 सब्जेक्ट जो है वो हमारे पहले सेमेस्टर में थे। जो अभी हमारा ये सेकंड सेमेस्टर चल रहा है इसमें जो है हमारे हैं 4 सब्जेक्ट। फोर्थ में से पहला क्या है हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जो कि इलेक्टिव कोर्स है। सेकंड सब्जेक्ट जो है वो हमारा है हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी जो है वो हमारा इंडिया में जो है एनाटॉमी वाले में होता है, और यहाँ पर जो है सिलेबस में जो है अलग सब्जेक्ट कर दिया यहाँ पर हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एंड एनाटॉमी 2 आ गई हमारी सेकंड सेमेस्टर में। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी थी एंड सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास है जेनेटिक्स। ये सारे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर होते हैं, लगभग 9 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ईयर में क्या है ना, यहाँ पर सारा बेसिक क्लियर कराया जाता है और एक मेन सब्जेक्ट रहता है वो हमारा होता है एनाटॉमी। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो हमें यूनिवर्सिटी से जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है लेक्चर के बाद। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको एनाटॉमी की अपर लिम्ब का। तो इस तरीके का देखो काफ़ी अच्छा होता है, ये पढ़ने में भी आसानी होती है। जिस तरीके से इन्होंने ये मटेरियल जो है वो क्रिएट किया है तो पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो सारे मतलब ये एरो के निशान भी लगे हुए होते हैं जो उनसे चीज़ क्या है। तो मटेरियल तो इन्होंने बढ़िया अच्छे से प्रोवाइड किया हुआ है। काफ़ी सारे डायग्राम जो है वो कई बार आते हैं, जैसे कि ये डायग्राम अभी यहाँ पे बना हुआ है। फिर सेम ये डायग्राम इसकी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये डायग्राम यहाँ पे भी मिलेगा आपको, हर फोटो में मिलेगा जब तक ये स्कैपुला चलेगा। एंड इसके बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के तरह भी यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे कि स्कैपुला जो है वो यहाँ पर इन्होंने ख़त्म कर दिया, बट ये थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल करने के लिए दिया गया है। ये देखो इसका क्लिनिकल भी दिया हुआ है। हमारे अपर लिम्ब के जो इसमें बोन है सिर्फ, वो आप देख सकते हो बोन के लिए इन्होंने कितना सारा मटेरियल दिया हुआ है। स्लाइड से 143 बोन की, तो फिर मसल्स की लगभग 100-150 के करीब कुछ स्लाइड्स हैं। एंड देन उसके बाद जो है वो ब्लड वेसल्स की लगभग 200 स्लाइड्स हैं। जैसे कि मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा हिस्टोलॉजी का है, डिटेल्स में है सारी चीज़ें, पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए। तो ये जो हमारी बुक है पूरी उसकी हिस्टोलॉजी की, एंड इसमें देखो कितने पेजेस हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 574 पेजेस की ये बुक है और काफ़ी अच्छी डिटेल्स में दी हुई है। तो ये देखो जेनेटिक्स का सारा मटेरियल दिया हुआ है, किस तरीके से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एनाटॉमी 2 का भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये एनाटॉमी 2 वीक 2 दे रखा है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है बोन ऑफ द फेस। सारी जो है वो ईयर वालों का एक ग्रुप होता है, व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो उस ग्रुप में अपडेट कर दी जाती है। तो यूनिवर्सिटी से जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। आपको कैसा लगा हो, या फिर कोई इंडिया से एमबीबीएस करने वाला इस वीडियो को देख रहा हो तो यार कमेंट करके बताना। अगर जो डिफरेंट आपको लग रहा हो वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी जो है बात कर लेते हैं यहाँ का एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। इंडिया में क्या होता है, जो भी होते हैं वो रिटन एग्जाम होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कुछ एग्जाम रिटन होते हैं, रिटन भी नहीं होते बल्कि एमसीक्यू होते हैं यहाँ पे सारे एग्जाम जो होते हैं, या फिर ओरल एग्जाम होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कौन से सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से एग्जाम होता है। तो जैसे हमारा बायोलॉजी है, इसका जो है वो सेमेस्टर खत्म होने के बाद इसका एक ही मेन एग्जाम होता है, वो होता है रिटन एग्जाम। मतलब एमसीक्यू आते हैं सारे और उसको जस्ट सर्कल करना होता है। जिस तरीके से अपना नीट का एग्जाम होता है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है, जस्ट सर्कल करना है। जिस तरीके से अपने नीट वगैरह के एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंडिया में होते हैं, तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारा बायोलॉजी का एग्जाम हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं मेडिकल इंग्लिश के किस तरीके से एग्जाम हुआ था हमारा। तो मेडिकल इंग्लिश के लिए हमारे जो है पहले जो है वो 3 मॉड्यूल हुए थे, एक ग्रामर का हुआ था, एक थ्योरी का हुआ था, एंड देन जो है वो दोनों मिक्स
ग्रामर और थ्योरी। तो 3 मॉड्यूल होते हैं, 3 मॉड्यूल को पहले पास करना है, देन जो है वो ओरल एग्जाम हुआ था। जैसे कोई मॉड्यूल पास नहीं कर पाता है तो वो दोबारा मॉड्यूल दे सकता है। पहले 3 मॉड्यूल जो है ये पास करने पड़ेंगे, देन आप ओरल एग्जाम दे पाओगे। इसी तरीके से हमारा जो है वो मेडिकल केमिस्ट्री के लिए जो हमारे पास 2 मॉड्यूल थे, एक ऑर्गेनिक एंड एक इनऑर्गेनिक, दोनों मॉड्यूल को पास करना पड़ेगा, देन आप जो है वो मेन एग्जाम ओरल एग्जाम दे पाओगे। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के लिए हमारे लिए एमसीक्यू एग्जाम था। बात कर लेते हैं अपने मेन सब्जेक्ट एनाटॉमी के, किस तरीके से होता है। तो एनाटॉमी के लिए जो है वो हमारा एनाटॉमी 1 को जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। और एनाटॉमी 1 का जो है वो मॉड्यूल 1 में जो है वो हमारा सिलेबस था अपर लिम, लोअर लिम, एंड जो मॉड्यूल 2 में जो है वो हमारा सिलेबस था थोरैक्स, एब्डोमिन एंड पेल्विस। यहाँ पर जो है वो अपर लिम एंड लोअर लिम ये दोनों खत्म करवा दिया। तो उसके बाद जो है वो मॉड्यूल 1 होता है, एंड देन फिर जो है थोरैक्स, एब्डोमिन एंड पेल्विस, ये तीनों सब्जेक्ट खत्म करवा देंगे, एंड देन उसके बाद जो है मॉड्यूल 2 होता है। जैसे ही आप ये 2 मॉड्यूल पास कर लेते हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ओरल एग्जाम के लिए। क्या होता है यहाँ पर एग्जाम सीजन, जैसे कि एक बार आपने एग्जाम दे दिया है तो आप यहाँ पर जो है जैसे कोई बंदा फेल हो जाता है एग्जाम में, तो आप जो है वो एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ भी दे सकते हो। यहाँ पर जो है जैसे अभी हमारा जो लास्ट सेमेस्टर है वो हमारा लगभग फरवरी में ख़त्म हो गया था। फरवरी के बाद हमने एग्ज़ाम दिया, एंड जो बच्चे जैसे कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में तो मार्च में भी एग्ज़ाम दे सकती हैं, अप्रैल में भी एग्ज़ाम दे सकती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी, आप मल्टीपल टाइम जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हो, बस इसकी एक जो है वो लिमिट होती है। जैसे जो फरवरी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है आप सिर्फ सितंबर तक दे सकते हो। देन बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे जो है वो कमेंट्स आते हैं, अगर कोई बच्चा अब्रॉड में आना चाहता है तो उसका नीट का क्या स्कोर होना चाहिए। तो यार नीट का जो है यहाँ पर सिर्फ जस्ट अगर आपका क्वालिफाई भी है, जैसे इस बार के अगर 2024 के हम क्वालिफाई मार्क्स देखें तो 164 आई थिंक 164 है फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड द ओबीसी वगैरह के लिए हमारे 129 मार्क्स हैं। और अभी जो है इसको लेके नीट को लेकर आपको पता ही चल रहा है स्कीम वगैरह हो गया था, तो पता नहीं नीट दोबारा भी हो सकता है, प्रोसेस में है ये चीज़। बट इस बार का जो क्वालिफाई था वो 164 था जनरल कैटेगरी के लिए। ये जस्ट क्वालिफाई मार्क्स वगैरह हमें चाहिए होते हैं अब्रॉड के लिए। एंड काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि यार हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ है, बिना नीट के हम आना चाहते हैं। तो बिना नीट के यही है कि आप बिना नीट के अगर आओगे तो आप इंडिया में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाओगे। जैसे कि पता है आपको नीट एग्ज़ाम जो वो इंडिया के लिए होता है, तो आप अगर नीट एग्ज़ाम करके नहीं आओगे तो आप इंडिया में काम नहीं कर पाओगे। जैसे अभी आप यहाँ पर सर्बिया में आओगे, सर्बिया से एमबीबीएस कर लोगे और यहाँ पर आप जॉब वगैरह कर सकते हो, या फिर कोई और एग्ज़ाम जैसे निकालना चाहो, प्लैब वगैरह हुआ तो वो आप कर सकते हो। पर जैसे नीट नहीं करके आओगे तो आप इंडिया में काम नहीं कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो कि अभी फ़िलहाल एफएमजी का एग्ज़ाम होता है। एंड आप सबको पता ही चल गया होगा, जो अब इस वाला बैच जो है, जो इनका जो अब हम एमबीबीएस यहाँ से करके जाएंगे, हमारा जो है वो एफएमजी के बदले नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा, जो कि 2 फेज़ में होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंडिया वालों का, क्योंकि अभी जो है वो इंडिया वालों के लिए और अब्रॉड वालों के लिए भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम दोनों के लिए बराबर कर दिया है। तो इंडिया वालों के लिए जो है वो नेक्स्ट का एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, वहाँ पर क्या होता है 5.5 साल की एमबीबीएस होती है, ठीक है ना। तो जो हमारा लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा ना, मतलब 4.5 साल के बाद जो हमारा मेन एग्ज़ाम होगा इंडिया वालों का, तो उसमें 4.5 साल वाले एग्ज़ाम में जो हो ना, उनका पिछला सारा सिलेबस आएगा। फर्स्ट ईयर का भी आएगा, सेकंड ईयर का भी आएगा, थर्ड ईयर का भी आएगा, फोर्थ ईयर का तो आएगा ही आएगा। तो जो इंडिया वाले बच्चों के लिए तो इस तरीके से होगा, फोर्थ ईयर में जो है वो उनका सारा सिलेबस आ जाएगा फोर्थ ईयर में, और वो उनके लिए होगा नेक्स्ट वन, देन नेक्स्ट 2 जो है वो इंटर्नशिप होगा इंडिया वाले बच्चों के लिए। अभी जो है वो अब्रॉड वाले बच्चों के लिए किस तरीके से लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा सर्बिया में 6 ईयर का एमबीबीएस है। यहाँ पर जो पहले हम 6 ईयर के अपनी यहाँ पे एमबीबीएस करेंगे, 5 साल की पढ़ाई होगी, 1 साल की इंटर्नशिप होगी, वो करके फिर जाएंगे। तो उसके बाद हम जो है अब वो पहले जो है ये वाला नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम देंगे, देन इंटर्नशिप करेंगे, फिर दो इंटर्नशिप का एक और नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम देंगे। तो इस तरीके से होगा। तो अभी जो है वो हमारी क्या चल रही है, 2023 में हमने एडमिशन लिया था, तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 हमारा जो है ये जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो 2029 में पहली बार एग्ज़ाम होगा। आपको मैंने जो यहाँ के सिलेबस के बारे में बता दिया, यहाँ का जो मटेरियल प्रोवाइड था वो करा दिया है, यहाँ की जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है, एंड नेक्स्ट का एग्ज़ाम किस तरीके का या नीट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, जैसे नीट का रिज़ल्ट आया है उसके बाद से रजिस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी चल रही है, मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो मैं इंस्टाग्राम पे अपने डाल देता हूँ, यहाँ के एडमिशन से रिलेटेड हो या फिर नीट से भी रिलेटेड हो। अभी भी मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, तो आपको मेरा ये इंस्टाग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे आप मेरे को डीएम करके पूछ सकते हो। और बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर आप यहाँ के बारे में कुछ और जानना चाहते हो
तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पर जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड बाकी आप देख रहे होंगे वीडियो तो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चल रही है, पढ़ाई वगैरह चल रही है, तो सारी चीज़ों को जो मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो इस वजह से वीडियो जो है वो लेट हो जाती है। इस वीडियो को जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।